morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter number 7, double entry system. Chapter number 7, double entry system. 7th chapter, double entry system. What is double entry system? Double entry system seek to record every transaction in money or money's worth in its double aspect. The receipt of benefit of one account and the surrender of a like benefit by another account. The former entry being to the debit of the account receiving and the latter to the credit of that account surrendering. डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री की बात कर रहा है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जो मनी और मनी वर्थ है, जिसको हम वैल्यू मनी की फॉर्म में मनी ट्रांजेक्शन्स है या मनी की नेचर की है, जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ डेबिट करना है, कहाँ क्रेडिट करना है। जब कोई पर्सन एक तरफ रिसीव कर रहा होता है तो दूसरा पर्सन जो है वो सरेंडर कर रहा होता है, उतनी ही वैल्यू के सरेंडर करता है। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड कराता है हर ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री की फॉर्म में, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। एक पर्सन अगर रिसीव कर रहा है तो दूसरा सरेंडर कर रहा है। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम। करते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, अकाउंट को क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारा है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Personal account and impersonal account. Personal account को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट and third one is representative personal account. इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इसके बेस पर हमारे जो है रूल्स हैं, कौन कौन से बेस पर? पर्सनल अकाउंट के बेस पर, रियल अकाउंट के बेस पर और नॉमिनल अकाउंट के बेस पर। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो इसके तीनों पर इम्प्लीमेंट होगा। सेम इम्प्रेशनल के आगे 2 पार्ट है तो उनके हमारे 2 पार्ट्स जो है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उन दोनों के डिफरेंट रूल हैं। क्या है ये रूल, ध्यान से समझेंगे। पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें, पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो पर्सन जो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन जो आर्टिफिशियल है, कोई भी बैंक है, कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सबको मिलाकर बनाए। तो यहां पर इसका जो रूल है वो यह है डेबिट द रिसीवर, debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. जो पर्सन रिसीव करता है कोई भी मनी वर्थ वैल्यू या अमाउंट, वो क्या है? डेबिट होता है।
जो पर्सन देता है, गिवर है, वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर देने वाले पर्सन की बात हो रही है, पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो भी पर्सन ह्यूमन है, जैसे कि हम मैं कह सकती हूँ मैं, आप, राम, श्याम, मोहन, कोई भी पर्सन, वो नेचुरल पर्सनल में आएगा जो भगवान जी ने बनाया है। ठीक। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल जो पर्सन ने बनाया है, जैसे कि हम कह सकते हैं पर्सन ने क्या बनाया है, ह्यूमन ने क्या बनाया है, कॉलेज बनाए हैं, बैंक बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, तो वो क्या होता है, उनके नाम। तो अगर मैं नेचुरल पर्सन का एग्जांपल दूं तो मैं कहूंगी कोई भी पर्सन जो कि राम, श्याम, मोहन, कोई भी पर्सन, किसी का भी नाम हम यहां लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन ने बनाए हैं, जैसे कि कोई भी बैंक बनाया है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, कोई भी क्लब है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई भी। तो यहाँ पर ये बात आती है कि ये पर्सन जो है वो खुद के सिग्नेचर करता है। नेचुरल पर्सन में पर्सन अपने सिग्नेचर कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन में बैंक अपने सिग्नेचर नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, स्टैंप बनवाई जाती है, स्टैंप बनवाते हैं, कॉलेज की स्टैंप होती है, स्कूल की स्टैंप होती है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या है, जो इन्हीं ही पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी बात आती है। इसमें 4 पॉइंट आएंगे, कौन कौन से, अभी यहां इसको रब करके दोबारा से बताऊंगी इसको। रूल सबका क्या है, सेम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम और अकर्ड इनकम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आती है। इम्पर्सनल रियल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, रियल एंड नॉमिनल। अगर हम एक बार फिर से पर्सनल अकाउंट की डिटेल जाने, तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल पर्सन। तो इसमें कौन कौन से होंगे, कोई भी पर्सन, जो भी राम, श्याम, मोहन, कोई भी पर्सन। सेकंड है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या होगा, कोई भी बैंक का नेम, बैंक का अकाउंट, कॉलेज का अकाउंट, स्कूल का अकाउंट, हॉस्पिटल, कोई भी कंपनी, कोई बिजनेस फर्म, कोई भी कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, वेयर हाउसिंग का हो, चाहे कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, कुछ भी। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए गए हैं, इन फ्यूचर किए जाएंगे, अभी हमने उस पर्सन को देने हैं, तो वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कि कौन है हमारा डेटर या क्रेडिटर। सेम। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे किए गए हैं, वो भी क्या किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको दिए गए हैं, वही चीज। नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम, जो अभी इनकम रिसीव नहीं हुई है, हमारी लायबिलिटी है, हमने पे करनी है। ऐसे ही अकर्ड इनकम, ऐसी इनकम जो कि अभी रिसीव नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम में एडवांस में रिसीव हो गई थी, अभी काम बाकी था, हमारी तरफ से क्या है, काम बाकी था अभी।
तो इसीलिए किसके लिए जो है वर्क रहता है, अनअर्न्ड इनकम में रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसका रूल है क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे। रियल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट टेंजिबल रियल अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होगा, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स जो भी चीजें हमारे बिजनेस में आएंगी वो डेबिट होंगी और जो भी चीजें जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल है हमारे रियल अकाउंट का। टेंजिबल और इनटेंजिबल से समझेंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट में हमारी वो सभी एसेट्स आ रही हैं जो भी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में वो आएंगे जो कि जिसे टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं ओनली, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल। तो ये हमारे थे इनटेंजिबल। ये वाला जो रूल है वो किस पर फॉलो होता है, ऑलमोस्ट एसेट्स पर फॉलो होता है, क्योंकि इसी में एसेट्स का पार्ट ही है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो कि एक्सपेंसेस और इनकम पर फॉलो होता है, जिसमें हम एक्सपेंसेस एंड इनकम्स पर लेते हैं। इसका रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉस हो रहे हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जो भी हमारी इनकम्स हैं या गेन है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल 3 रूल्स हैं जिसके ऊपर पूरा अकाउंट आपका बेस्ड है। हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट के 3 गोल्डन रूल कौन से हैं या अकाउंट के गोल्डन रूल कौन से हैं, वो यही 3 रूल्स हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटेंसी जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अकाउंट में। फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट का जो कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सेकंड हमारा है रियल। रियल के 2 पार्ट हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। एसेट्स पर फॉलो होता है। क्या रूल है इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड रूल हमारा है नॉमिनल अकाउंट का रूल, जो कि एक्सपेंसेस और इनकम्स पर कवर करता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है वो डेबिट किए जाते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स जो है वो क्रेडिट किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी मीनिंग। आपको डबल एंट्री सिस्टम को पता चल ही चुका है, रूल्स आपको पता चल गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपको पता चल चुका है। अब बात आती है प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स। हर बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या है, 2 अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करती है, 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट अगर कुछ देता है तो दूसरा पर्सन भी कुछ ले रहा होता है। एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा भी क्रेडिट हो रहा होता है और सेम अमाउंट से होता है। सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। अब देखिए आप समझ गए कि पर्सनल एस्पेक्ट को भी फॉलो कर रहा है, पर्सन से रिलेटेड बातें भी फॉलो कर रहा है, और इम्पर्सनल रियल और नॉमिनल को भी फॉलो करता है। ये मतलब कि उसको भी
रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। जो भी रिकॉर्ड करते हैं उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ऐसे नहीं है, रिकॉर्ड करने के पीछे कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं। नेचुरल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का खुद का रूल है, रियल अकाउंट का खुद का रूल है, एंड नॉमिनल अकाउंट का खुद का रूल है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर वन अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, तो सारी टोटल अमाउंट्स ऑफ डेबिट इक्वल होगी हमेशा टोटल अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक्यूरेसी चेक करने में भी, हमने बोला कि ट्रायल बैलेंस बनाने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, डेबिट बैलेंस का टोटल, क्रेडिट बैलेंस का टोटल, और दोनों का अगर टोटल इक्वल है, सेम है, तो क्या है, एक्यूरेसी चेक होती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी का बेस है, ये हेल्प करता है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं हर रूल के पीछे। एग्जांपल दे रही हूं आपको यहां पर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। फर्स्टली पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, पेड 20,000 टू हरी, पेड ₹20,000 टू हरी। आपने हरी को पे किया 20,000 रुपीज। हरी को पे किया, रिसीव कौन कर रहा है, हरी। हम यहां कहेंगे हरी जो है वो रिसीवर है, तो हरी का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, हरीज अकाउंट, या हरी लिखकर डेबिट लिख देंगे हम, हरी क्या हो जाएगा, रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। अब गिवर कौन है, गिवर की बात यहां नहीं कही, यहां पर्सन का नाम ही नहीं दिया है, दूसरे का हमारा नाम नहीं दिया, तो हमारी तरफ से क्या गया, पैसा गया। तो हमारा दूसरा रूल, एक ही ट्रांजैक्शन में दो दो रूल यूज हो सकते हैं। जैसे यहां पर डेबिट द रिसीवर हो रहा है, अब ये दो एक ही ट्रांजेक्शन में पे हमने क्या किया, हरी को पे किया 20,000 रुपीज, मीन्स कैश जो है वो चला गया। तो हमारा दूसरा रूल यूज होता है क्रेडिट वट गोज आउट, हाफ यूज हो रहा है उसका, किसका है ये, रियल अकाउंट का, हमारी एसेट जो है वो जा रही है, क्या यूज हो रहा है, क्रेडिट वट गोज आउट। तो क्या होगा, टू कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, हमारा कैश चला गया है। कितनी अमाउंट से, सेम 20,000 से। नेक्स्ट है क्या, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। अब देखो पहले पे किए थे, अब रिसीव किए हैं, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से रिसीव किए, किसने रिसीव किए, हमने। तो यहां पर गिवर का नाम है, मोहन जो है वो देने वाला है। तो हमारे पास क्या आया, रिसीव किया तो पैसा आया। तो यहां पर क्या रूल था, डेबिट वट कम्स इन, डेबिट वट कम्स इन में क्या होगा, कैश जो है वो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से मिला ना, कितनी अमाउंट मिली, 10,000, सेम यहां भी। तो यहाँ हाफ रूल जो है वो इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट का यूज हुआ, यहाँ रियल का यूज हुआ, यहाँ फिर से रियल का यूज हो रहा है, और यहाँ फिर से पर्सनल का यूज हो रहा है। तो दो रूल जो है वो मिक्स होकर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट से रिलेटेड। अगर मैं आपको दिखाऊं, पेड 20,000 फॉर सैलरी, पेड 20,000 फॉर सैलरी। पेड ₹20,000 फॉर सैलरी। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि पे किया मतलब पैसा गया, सैलरी क्या है, हमारा वो एक्सपेंस है,
हमारे पर्सन यहाँ पर काम करते हैं जिसको हम सैलरी देते हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या गया हमारे पास से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट 20,000। अब देखो यहाँ पर सैलरी है हमारा एक्सपेंस, तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज हो रहा है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस नोट किए जाते हैं डेबिट में। कैश अकाउंट की बात करें तो गया क्या है, कैश, तो क्रेडिट बट गोज आउट का रूल यूज भी हो रहा है साथ में। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, आपको यहाँ नोटबुक में ये रूल्स को नहीं लिखना है, आपको सिंगल एंट्री करनी है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव 5,000 फॉर कमीशन। अब देखो दूसरा है रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। कमीशन के रिसीव हुए, इनकम की हो रही है आपको कमीशन, तो इनकम कहाँ नोट करते हैं हम, क्रेडिट में, क्योंकि हमारा रूल है क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। हमें रिसीव क्या हुआ इनकम के बदले में, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट बट कम्स इन का रूल यूज हो रहा है यहाँ पर। साथ ही क्या रिसीव हुआ, तो टू कमीशन रिसीव कितनी, 5,000। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह से नीचे यहाँ पर नोट दिए हैं, इंपॉर्टेंट नोट, कि नॉमिनल अकाउंट में अगर आपको नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर आपको क्वेश्चन में कुछ अलग आइटम्स दिए, जैसे हम कहते हैं कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारी एक्सपेंसेस है, इसी तरह से कमीशन अगर रिसीव है तो हमारा इनकम है, और अगर कमीशन पेड है तो एक्सपेंस है। अगर ये है तो हमारा ये कौन से अकाउंट में आते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है। अगर इनके साथ प्रीपेड रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट, अनअर्न्ड कमीशन या अकर्ड इनकम या अकर्ड कमीशन, कुछ भी ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं, मीन्स प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, अकर्ड, तो ये हमारा जो है वो नॉमिनल ना रहकर क्या किसका है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये याद रखेंगे आप, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड अकर्ड। इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, क्लासिफाई द फ्लोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। आपको क्लासिफाई करना है, आपको नेम गिवन है कि कौन से अकाउंट में है। जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या है, किसी पर्सन की इनकम है, वो इन्वेस्ट किया हुआ पार्ट है, वो हमारा क्या है, कैपिटल, पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग भी पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड, कैश पे किया, एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट है। कैश रिसीव, क्या है, कैश रिसीव, एसेट्स रिसीव हो रही है, रियल अकाउंट का पार्ट है। कमीशन पेड, एक्सपेंसेस है, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है। तो ये हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर अकाउंट्स के सामने आप लिखेंगे कि ये पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा। इसी तरह से फर्नीचर आपकी एसेट्स है, रियल अकाउंट फॉलो होता है। कैश अकाउंट एसेट्स है, रियल अकाउंट फॉलो होता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, रियल अकाउंट फॉलो होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, ये हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट हैं। सेम बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट का है। तो ये जो है हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। आप
फर्स्ट इलस्ट्रेशन तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है स्टेजेस और पार्ट हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।